बोल सांचे दरबार की जय। में बहुत धूमधड़ाके की कढ़ाई आई, आज शनिवार है तो महारानी ने बहुत ज्यादा धूमधड़ाके कढ़ाई ली है। ऐसा क्या काम बढ़िया रचे है जो आप इतने धूमधड़ाके से कढ़ाई लाए हो? माँ यही कि मुझे पेपर में अच्छे मार्क्स आ गए। अच्छा, जहाँ पे अरदास लगाई और मतलब कि मुझे अच्छे नंबर आए। महारानी और ये बच्ची आपको दिल से आशीर्वाद दी रहे, हमेशा तेरे साथ हूँ, कभी भी कोई संकट आएगा और महारानी अपना आंचल लेके तुझे उसी में स्मेल लेगी, क्योंकि बहुत बहुत आपके पिता से इतनी माँ प्रसन्न है कि मैं बता नहीं सकती। सुबह 5 बजे ही आपके पिताजी यहाँ पे सेवा करने आ जाते हैं, तो महारानी दिल से उनके साथ है और काफी संकट माँ ने झोली में डाले हैं और आगे भी महारानी सदा वे ही अपना हाथ उस पर बनाए रखे। बहुत साथ महारानी सदा इनके परिवार पर रखना, खुश खुशहालियों से धूम धड़ाके से कढ़ाई आई है। बहुत साचे दरबार की जय। और महारानी का जो हलवे का है जो कढ़ाई है आप और देखो कितनी धूम धड़ाके से आई है, कितनी दूर। ये तो माँ तो 3-4 हफ्ते हलवा माँ का लगेगा इससे। बहुत साचे दरबार की जय। बोल सांचे दरबार की जय। बैठी हुई यही काम करती यही सुनती है। हाँ बच्चे, आप कढ़ाई लेके आए, ऐसा क्या काम बना जो आप इतने कढ़ाई लेके आए हो? मैंने अपने मन में मदद मांगी, पूरी हो गई। बोल सांचे दरबार आपके जो पति थे महारानी ने उनको ठीक किया, कहीं हर जगह में घुमा के लाए हो बड़ी दूर दूर से और इसी दरबार से वो ठीक हुआ। जो करा कलकत्ते वाली धाम का बोल सांचे दरबार की जय। कलकत्ते वाले धाम का बोल सांचे दरबार की जय। क्या ख्वाहिश पूरी हुई है? पास हो गया बा, हैं? पास हो गया। मुबारक दी लेनी मेरे से। इधर आ, सदा खुश रहे, नाम रोशन करे और जल्दी जल्दी बड़ा बंदा बन, ठीक है? और वो इतना लेके आया जितना तूने मुझे बोला। चटनी दे दी मेरे को। ये पास हो गया अच्छे नंबरों से और हमारे जम्मू वाले बच्चे बहुत बहुत अच्छे नंबर लेके पास हो रहे हैं भाई। और ढेर सारी चुनियां आ रही है, डब्बे आ रहे हैं मेरे लिए। माँ ये पान वाला बोल सांचे दरबार की जय। पान वाला डब्बा मंगाया इसने स्पेशल। अच्छा, स्पेशल मंगाया मेरे लिए पान वाला, ठीक है। महारानी सदा खुश रखे, तेरे परिवार में बच्चे इतना अच्छा कोई काम हो कि महारानी 2 गानों से आ पाओ जल्दी जल्दी इस दरबार में, ये दिल से आशीर्वाद करती हूँ, ठीक है? खुश है अब तू? बहुत खुश खुश है ना? सीताराम और भद्रकाली राम। बोल सांचे दरबार की जय। ये गणेश की तरह। जय माता दी, जय माता दी। बोल साचे दरबार की जय। बेटा, इस दरबार की कसम है, जो बोलना है बिल्कुल सच बोलना है। आपको जहाँ जुड़ने से क्या फायदा हुआ है? वहाँ बहुत ज्यादा फायदा हुआ क्योंकि मेरी सर दर्द जाती नहीं थी। मैंने सीटी स्कैन करवाए 15 हॉस्पिटल में और कुछ भी रिपोर्ट नहीं आया, इसमें कुछ नहीं आया। और बहुत सियाणियों के पास गई मैं, जो भावे होते हैं उनके पास गई, उन्होंने मुझे इतना मारा कि मुझे पता भी नहीं चला क्या कर रहे हैं मेरे साथ। तो साथ में महाकाली चल रही थी, उनको नहीं पता था। तो मुझे इतनी चीखें आती थी कि मेरी में माँ आती थी, किसी को ये पता नहीं चला कि इसमें क्या है। तो जब मैं दरबार में आई और माँ ने पहले दिन ही मेरी पहचान करवा दी और इतनी अच्छी चौंकी आई मुझे माँ की कि मैं बता नहीं सकती। अभी तक मैंने वो वाली वीडियो रखी हुई है, पहली वाली। बोल साचे दरबार की जय। अब लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं जो लोग बोलते हैं दरबार ये है वो है? माँ, वो लोग बेवकूफ हैं, वो जानते नहीं है वो क्या बोल रहे हैं। तो हमें पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है कि यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे साथ। हमें तो नींद भी नहीं आती, हम तो दिन रात यहाँ पे रहते हैं। दरबार की जय। हमारे घर वाले बोलते हैं कि इनको क्या मिल गया वहाँ पे कि दिन रात उनके भी नाम जपते रहते हैं, उनकी बातें करते रहते हैं। जैसे कि माँ, मैं आपको बताऊं कि मैं स्कूल में गई और प्रिंसिपल को मैंने माँ माँ बोला तो इतनी दूर थी माँ के जो प्रति की इस जीवा में माँ ही निकलता है, माँ ही निकलता है। माँ आगे देख बेटा, आगे जो मुझे दिख रहा है तेरी गुड्डी कुदे और चढ़नी है, एक दे बदले 3 घर होंगे तेरे। चनकारा मेरी गुरु माँ था। बोल सांचे दरबार की जय। करा कलकत्ते धाम का बोल सांचे दरबार की जय। बच्चे कितने साल का है? माँ मैं 23 साल का। 23 साल का, तो समझ आ जाती है ना 23 हाँ, साल में हाँ। शादी होती है, बच्चे भी हो जाते हैं। इस दरबार में तुम्हें क्या मिला और क्या दिखा और क्या हुआ? माँ इस दरबार में माँ मेरे को बहुत ही सुकून मिला। माँ पहले मैं रहता था ऐसे ही, माँ कोई काम करता था वो काम भी नहीं बन पाता था।
ऐसे डोर पर रहना, कोई किसी बात का पता नहीं, यारों दोस्तों के साथ ऐसे यहाँ मन किया वहाँ चले गए, गलत कामों में पड़ गए, ऐसा माँ कुछ पता नहीं था। माँ जब से दरबार से जुड़ा हर एक चीज़ का सुकून है, दरबार में आने का मन करता है, दरबार में बैठने का मन करता है, हर एक चीज़ का पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। माँ बहुत सुकून है माँ जिंदगी में। जयकारा गुरु गोरखनाथ और साचे दरबार की। और आपको जहाँ से शक्ति प्रदान हुई है हाँ। और माँ मेरे को 2 शक्तियाँ प्रदान हुई है माँ। पहले माँ बाबा सिद्धगुरु की चौकी आती थी, और माँ अभी गुरु गोरखनाथ जी की भी पेशी आती है। मेरे सिद्ध गौरी बाबे दा साचे दरबार की जय। जयकारा कलकत्ते वाले धाम का साचे दरबार की जय। अदालत है ये जी माँ, नाम तो मैं काट दूंगी, ठीक है। ये महारानी है, इसके सामने जो सच है वो बताओ कि क्या मिला और क्या नहीं मिला। माँ मैं 22-24 साल से चौकी कर रही थी, मुझे कोई समझ नहीं था कि मेरे में क्या है। मैं ये सोचती थी कि मेरे में है क्या, लेकिन देख जगह भी बनाई, सब कुछ किया अपने घर में, आपको कुछ भी विश्वास किया, करा दिया गुरु ने, सब कुछ कर दिया, बांध भी दिया मुझे, पता नहीं क्या क्या कर दिया। जब मुझे इस दरबार का पता चला और किसी औरत ने मुझे बताया, और मैं खुशी खुशी जहाँ आई, और माँ ने मुझे इतना कुछ, इतना अच्छा माँ से मिलाया मुझे, और मेरे में जागरूक जो माँ थी उस माँ के दर्शन करवाए और इस दरबार से हो गए। और मेरा पति 5 साल से पेंशन आया हुआ था, घर में बैठा रहता था, लड़ाई झगड़े होते थे, सब कुछ होता था, लेकिन माँ ने ऐसी लीला रचाई कि मेरे हस्बैंड को नौकरी मिल गई। माँ इतनी घर में सुख शांति है। बच्चे मेरे पढ़ रहे थे, मेरी बच्ची भी माँ थी बहुत, उसके पेपर थे, तो माँ ने अरदास लगाई, 10% बच्ची को मेहनत करने का बोला, तो 90% माँ ने साथ दिया, और मेरी बच्ची की मास्टर डिग्री कंप्लीट हुई। मास्टर डिग्री कंप्लीट हो गई जी माँ। तो इस दरबार से मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ। मैं अपने भाई बहन छोड़ दिए, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैंने अपनी माँ को अपनाया और अपनी माँ के चरणों में रहना चाहती हूँ, चाहे सारी उम्र लग जाए। जो ये बच्ची जो माँ जिसे बोल रहे हो, माँ की बेटी बोल रहे हो, इसके प्रति आप बच्चों का कभी शिक्षा हुई कि माँ ने कभी आपसे प्यार नहीं किया, लाड नहीं किया, खाना नहीं खाया? आपने इतना प्यार दिया, इतना प्यार आपने इतना किया प्यार दिया कि जितना हमारी जो जन्म देने जन्म वाली देने माँ को वाली नहीं माँ दिया, जितना हाँ। आपने दे चुकी हो। सच में माँ, और मैं तहे दिल से उस माँ को प्रणाम करती हूँ, उस माँ का आदर सम्मान करती हूँ। लेकिन माँ ने मुझे मेरे गुरु धारण के लिए बोला, लेकिन मैं इतने में ज्यादा, बहुत ज्यादा खुश हूँ माँ कि आपने मुझे इस काबिल जब समझा। सपने में ही गुरु के दर्शन हो जाए वही गुरु हो जाए। बोल साचे दरबार की जय। जयकारा माँ भद्रकाली दा, बोल साचे दरबार की जयकारा जय। माँ वैष्णो देवी दा, बोल साचे दरबार की जय। जयकारा कोटे धाम दा, बोल साचे दरबार की जय। बेटा यहाँ आने से काफी पढ़ी लिखी रजे तू है, और समझदारी से जो दरबार के योग्य बच्चा होता ना, जो माँ क्या बोलते हैं ना, राइट हाथ वाइट राइट वाइट, वो तो हो गया एक साइड, तो लेकिन तू दिल से प्यार से मेरी बच्ची है, ठीक है, जो हमेशा जो मतलब राधा रानी के रूप में तुझे देखती हूँ मैं। माँ मुझे अगर आप मतलब मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँ तो बहुत ही परेशान थी, और घर से बहुत परेशान थे, लड़ाई झगड़े हमेशा रहते ही थे। तो पहला नंबर तो लड़ाई झगड़ा खत्म होना चाहिए, हाँ, जो कला क्लेश थी वो खत्म हो गई और घर में शांति हो गई। दूसरा माँ, मैंने बहुत अरदास लगाई माँ से, मेरी जमीन का कुछ बना हुआ था, तो उसका माँ ने मुझे आशीर्वाद के रूप में मेरा केस जो है वो हम जीत गए। तीसरा माँ, अभी घर में कुछ भाई की परेशानी है, वो बीमारी का, तो वो भी खत्म हो रही है, धीरे धीरे वो भी खत्म हो रही है। चौथा माँ, जो जन्म देने वाली माँ है, वो तो हमें करती ही है प्यार, पर माँ आपने उनसे भी ज्यादा प्यार दिया है हमें, किसी भी चीज की कमी हमें महसूस नहीं होने दी, यहाँ पे भी दरबार में भी, कि मैं माँ उस माँ से और आप माँ से कोई कम नहीं है। तो माँ ये मतलब जीवन जीने के लिए यही चाहिए होता है। और माँ रही गुरु की बात, तो वो मैं काफी देर से माँ वैष्णो देवी की पूजा करती थी। तो ऐसे मैं राधा रानी से मैंने प्रार्थना की थी कि मुझे गुरु की आवश्यकता है। तो ऐसे मेरे पास में एक लड़की रहती थी, उन्होंने बताया था कि वहाँ पे माँ का दरबार लगता है। तो मैं उसी टाइम उस दिन जगराता था, यहाँ फर्स्ट टाइम जगराता था, तो मैंने कहा मैं अभी जा रही हूँ, शाम का टाइम था। तो वो मैंने कहा कल जाना। तो फिर मैं दूसरे दिन आई, तो आपके रूप में माँ मुझे गुरु के दर्शन, तो चमत्कार दिखा, बहुत चमत्कार माँ मेरे नजर में। मैं पढ़ी लिखी होने के बावजूद मैंने इतना कुछ देखा है, अपनी नजर में देखा है, बहुत कुछ देखा है। वो एग्जाम्पल तो मैं अब भी बता देती हूँ
एक मतलब भक्त आए थे, आपने 500 का नोट, वो रो रहा था कि मेरे पास नहीं है माँ आपके दर्शन करने के लिए। 500 का नोट उसी टाइम आपने दिया उसको, और उसी टाइम 5 मिनट भी नहीं हुए और आपको माँ ने किसी भक्त ने दे दी। दे दी मुझे तो उसी टाइम। तो वहां से पता कि शक्ति यहाँ पे जागरूक हो चुकी है, कब की है, लेकिन हमें नहीं दिख रही थी और वो हमें भी दिख गई। हम तो सबको। कैसे है ना कि अगर कोई गुरु बैठा है गद्दी पर, जी तो संगत बहुत है, वहाँ पे चढ़ावा बहुत है, तो वो गुरु जैसी महाराज वहाँ जा रहा वहाँ जा रहा, बिल्कुल भी और- नहीं है माँ यहाँ अरे पे। जी आप बता दो कि आपकी गुरु माँ कभी धाम के सिवा कहीं गई? माँ कहीं भी नहीं गई। कहीं और भी दूसरी नहीं। बात, ये लोग जो बात करते हैं कि वहाँ पे इतना पैसा चढ़ता है, वहाँ पे ये बॉक्स लगे हैं, यहाँ पे ये बॉक्स लगे हैं, वो सिर्फ सब झूठ है। और जो वो बात फैल रहे दूसरों को बता भी रहे हैं, बताने से पहले आप ठीक है बता रहे हैं, लेकिन वहां जाके देख भी लीजिए कि वहां पे बॉक्स लगे भी हैं पैसे के कि नहीं लगे हैं। तो आपने मुझे आज एक और बात बताई कि मैंने यूट्यूब से देखा, जो माँ बता रही है, गुरु मान जी ने आदेश दिया कि जो दुश्मन बच्चे को छेड़ते हैं, काली माँ के बच्चों को, तो हाँ। माँ उनका खुद को ही इस चीज का जवाब देती है। हाँ, तो अंग ये संग सच चल रहा है। है। हाँ, ये अंग सच है। संग चल रहा है। कि